Boys and girls, I am from Bay Institute of Advanced Studies. आज हम पेपर 2020 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं जो नॉर्मली मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो चले, हमारा को पेपर है 2020, क्वेश्चन है फर्स्ट, और ये पहला क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। ठीक है, इसके 10 क्वेश्चन है, तो चलिए हम फिर करते हैं। पहला हमारा कैपिटलाइज वर्ड है गाइल। गाइल, इट मीन टू डिसीव। टू डिसीव ये नाउन है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए स्लाइनेस, इसका मतलब होता है क्राफ्टी, कनिंग, ठीक है। और दूसरा है सिंसियरिटी, इट्स वेरी सिंपल वर्ड, सिंसियर वगैरह, ठीक है। और अगला है सी, ये भी नाउन है और एडजेक्टिव भी कम्युनिकेट होता है जब हम ये कहते हैं नेजी, इज एडजेक्टिव। नर्टी, ठीक है। तो इससे अगला है नन। तो दीज आर द सिंपल वर्ड्स। तो आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट वंस अगेन द वर्ड गाइल, द कैपिटलाइज वर्ड। गाइल मीन डिसीव, ठीक है, वन हु ट्राई टू डिसीव अदर। कनिंग भी हम कह सकते हैं। तो इस आंसर इज स्लाइनेस। स्लाइनेस इज ए नाउन, ठीक है, और स्लाई इसका एडजेक्टिव होता है। तो चले हम अगला करते हैं एस्से। इज दैट क्लियर? एस्से, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। एस्से ये नाउन है, तो ये वर्ब भी होता है, ठीक है। एस्से का मतलब है ट्राइड, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हार्ड वर्क, ऑप्शन बी अटेम्प्ट, कोशिश करना, ये वर्ब है ट्राई। फोकस, अगला हमारा वर्ड है फोकस, इसका मतलब होता है कंसंट्रेट, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं मूव टुवर्ड्स ए सिंगल पॉइंट। फोकस, तो कंसंट्रेट इसका बेहतरीन मानी है। तो उसके बाद है नन, एनोनी नन। तो हमारी 4 ऑप्शन थी, ठीक है। तो लेट अस, आई विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स कैपिटलाइज वर्ड एस्से। एस्से मीन टू ट्राई, ये वर्ब है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, अटेम्प्ट। तो चलें हम फिर अगला करते हैं इंसेप्शन। इंसेप्शन ये नाउन है। इंसेप्शन इज अ नाउन, ठीक है। और इसके 4 ऑप्शन हैं। कंप्लीशन, ऑप्शन बी बिगन, ऑप्शन सी कंक्लूजन, ऑप्शन डी नन। तो 4 ऑप्शन है, ठीक है। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिन, स्टार्ट करना, बिगन करना, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा फिर बी। और आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ ए वर्ड ए। वेरी वेरी सिंपल है। कंप्लीशन नाउन है जिसका मतलब होता है ब्रॉड टू एन एंड, ठीक हो गया। कंक्लूजन नतीजा हासिल करना, नतीजा वगैरह, ये नाउन है। और आगे हम चलते हैं सिनिस्टर। सिनिस्टर ये पेपर 2020 हम कर रहे हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का 2020 का। अगला है सिनिस्टर, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ईवल। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। बेनेवलेंट कहते हैं काइंड को, ये एडजेक्टिव है। malevolent, evil,
एडजेक्टिव है, ठीक है। और सी अल्ट्रिज्म, अल्ट्रिज्म ये नाउन है, इसमें इसका मतलब है एक्ट ऑफ काइंडनेस, कंसर्न फॉर अदर, लव टू अदर, थिंग लाइक दैट। तो हमारा नन और डी इज ए नन, तो 4 ऑप्शन है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स वंस अगेन टुवर्ड्स द वर्ड सिनिस्टर। सिनिस्टर मीन ईवल, ठीक है, और इसका आंसर बनेगा मेलेवलेंट। सिनिस्टर मीन ईवल और मेलेवलेंट एडजेक्टिव है, इसका भी मतलब ईवल होता है। तो अल्ट्रिज्म आई हैव अगेन टोल्ड यू, अल्ट्रिज्म मीन कंसर्न फॉर अदर्स, लव टू अदर, थिंग लाइक दैट। और अगला है कंट्रैक्शन, अगला है कंट्रैक्शन, ये नाउन है। कंट्रैक्शन इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइस, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइस। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है डिवाइस, इट्स अ काइंड ऑफ मशीन, और एडवाइस, ADVIC, एडवाइस, नसीहत। और सी नॉर्मल, वेरी सिंपल वर्ड, नन, वेरी सिंपल वर्ड। सो हमारा कंट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ डिवाइस, मशीन और डिवाइस। तो हमारा आंसर फिर बनेगा ए इज अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी ये नाउन है जिसका मतलब होता है हॉस्टिलिटी, दुश्मनी वगैरह, ठीक है। 4 ऑप्शन है। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। पहला ऑप्शन है ए काइंडनेस, नाउन है, ठीक है। और अगला है गुडविल, गुडविल इज अ काइंड ऑफ बेनेवलेंस, ठीक हो गया, नाउन है ये। और अगला है इसका एनिमिटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एनिमिटी, यू नो, आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Noun which you can see, for instance I say I can see my brother, friend, ठीक है, but I can't see brotherhood, sisterhood, motherhood. This is kind of feeling. A feeling is an abstract noun. So enemy, we can see enemy, physically we can see enemy, but enmity, we cannot see enmity because it's a kind of feeling. So that's why it's एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा फिर आंसर बनेगा एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, और इसका आंसर है सी एनिमिटी। सी इज आवर आंसर। और अगला है कंडोन। कंडोन बड़ा सिंपल वर्ड है, इसका मतलब फॉरगिव। कंडोन मीन फॉरगिव। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है रिस्पेक्ट, दूसरी है बी ओवरलुक, ये वर्ब है। लुक डाउन तकरीबन इसका भी यही मतलब है, तो बी इज अवर आंसर। उसके बाद जो है कंडेम। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है डिक्लेयर टू बी रॉन्ग, तनकीद करना भी आप कह सकते हो। और अगला है इसका वर्ड नन। तो अब हम चलते हैं आगे। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म, ठीक है। आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मीन टू प्रेजेंट द आइडिया ऑफ अदर एज वंस ओन, यानी किसी की किताब पे जो ऐसे है या कोई मटेरियल है या आर्टिकल है उसको चोरी करना, दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। तो ये नाउन है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं ये इसकी थोड़ी सी मादत चाहूँगा, ये स्टूडेंट ने पता नहीं क्या लिख दिया, चले बहरहाल। अब हम करते हैं
तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ओरिजिनल, सो वेरी सिंपल वर्ड, और इसका आंसर है बी, स्टीलिंग। और अगला है आर्सन, ठीक हो गया, आर्सन, ARSON, आर्सन, ये नाउन है, इसका मतलब इलीगल बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी। आर्सन, इट मीन इलीगल बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? तो चले फिर हम आगे चलते हैं। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ये नाउन है, इसका मतलब है, आई वुड लाइक टू टेल यू इट्स मीनिंग। इम्पीचमेंट का मतलब होता है टू चार्ज ऑफ मिसकॉन्डक्ट, टू चार्ज ऑफ मिसकॉन्डक्ट। और हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एलिगेशन, ऑप्शन बी एक्विटल, ऑप्शन सी रिलीव एंड ऑप्शन डी नन। तो चार ऑप्शन थी, यानी ऑप्शन ए एलिगेशन, एलिगेशन इल्ज़ाम देना, टू चार्ज समबॉडी ऑफ आई मीन आउट ऑफ काइंड ऑफ मिसकॉन्डक्ट। तो ए इज अवर आंसर। Impeachment, I would like to repeat once again, impeachment mean to charge of misconduct. तो इस आंसर इज ए, एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब है कि दूसरे पर इल्ज़ाम वगैरह देना वगैरह वगैरह, ठीक है। अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज चार्ज ऑफ मिसकॉन्डक्ट एंड थिंग लाइक दैट। और अगला वर्ड है एक्विटल, इक्विटल, ये वर्ड है इक्विटल। इसका मतलब है रिलीज फ्रॉम गिल्ट, एक्विटल, रिलीज फ्रॉम गिल्ट, बी। तो हमारा आंसर है ए, एलिगेशन। तो चले हम फिर आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन बी। बी क्वेश्चन क्या है, अब सुन ले गौर से। चूज द word that is nearly opposite in meaning to the word in capital letter. Opposite mean antonym, similar means synonym, ठीक है। तो ये 2020 का पेपर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देख लेंगे तो मे बी पॉसिबल ये बाद का कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो दैट्स वाई आई एम ऑफ द ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट ऑफ द क्वेश्चन। नॉर्मली ये जब पिछले पेपर आप देखें तो उसमें ये पहला क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आई एम ऑफ द ओपिनियन यू शुड ट्राई टू टेक सीरियस इंटरेस्ट, आई मीन दैट ऑफ हिज एंटोनिम एंड सिनोनिम। तो चले फिर हम करते हैं एंटोनिम एंड सिनोनिम। तो हमारा चार ऑप्शन है। आई वुड लाइक टू स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल अटर्निटी। अटर्निटी मीन, ये नाउन है, इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी। अब देखें मैं एक वर्ड बोलता हूं, मॉर्टल मीन फानी, ट्रांजिटरी, ठीक है, नॉट पीरियड, फॉर द टाइम बिंग। तो ये उसके उलट है। अटर्निटी मीन इमॉर्टैलिटी, जिसको मौत ना आए। और आफ्टर लाइफ, ऑप्शन ए आफ्टर लाइफ, जिंदगी के बाद। और बी वर्ल्डली। अब इसका आंसर वर्ल्डली है। अब क्यों वर्ल्डली है जरा थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अटर्निटी जो है इमॉर्टैलिटी को कहते हैं, ठीक है। अब जब एक इंसान इस दुनिया से चले जाता है तो वो अटर्नल हो जाता है, अटर्निटी आ जाती है, ठीक है। और वर्ल्डली जो है ये शॉर्ट लिव्ड है, टेम्परेरी है, ट्रांजिटरी है। तो दैट इज वाई इट्स अपोजिट ऑफ अटर्निटी। सो आवर कैपिटलाइज्ड वर्ड इज अटर्निटी एंड इट्स अपोजिट वर्ड इज वर्ल्डली। वर्ल्डली मीन शॉर्ट लिव्ड, लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, लाइफ इज ट्रांजिटरी, लाइफ इज नॉट perennial. So B is our answer. B should be our answer. और अगला है फ्यूचर, बड़ा सिंपल वर्ड है।
और अगला है नन। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मसला आपको होगा, अब ठीक हो गया। ठीक है, ये 2020 का पेपर है। तो अगला वर्ड है पेंडेमोनियम। ये इस तरह के वर्ड जो है CSS में अक्सर आपको इस तरह के वर्ड से वास्ता पड़ेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट एसे राइटिंग, in essay writing you must remember these kind of words which will help you to improve, to boost up your score. Is that clear? So pandemonium means chaos, aptri. Is that clear? aptri. तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन कौन सी है? काम, ठीक है, काम, खामोशी, सुकून, chaos। अब देखिए एक चीज मैं फिर आपको रिपीट करूंगा, एग्जामिनर क्या करता है, उसने पेंडेमोनियम लिखा, ठीक है, तो उसके साथ नीचे बी ऑप्शन में chaos दे दिया। पेंडेमोनियम और chaos एक ही चीज है, लेकिन चूंकि हम कर रहे हैं एंटोनम, और बाज़ का स्टूडेंट जेन से बात निकल जाती है, वो समझते मे बी ये सिमिलर हम कर रहे हैं, सिनोनिम कर रहे हैं, तो उसका आंसर बी करेगा। तो बी इज नॉट आवर आंसर, और सॉरी, अपो वी आर डूइंग, आई मीन दैट ऑफ ए अपोजिट। तो पेंडेमोनियम मीन chaos, डिसऑर्डर, अपत्री, ठीक है, और इसका आंसर होगा ए, काम। अब देखो मैं अब बात एक समझा रहा था, पेंडेमोनियम का भी वही मतलब जो chaos, डिसऑर्डर, अपत्री। तो नॉर्मली स्टूडेंट ये समझते हैं शायद ये इसका आंसर है, लेकिन चूंकि जेन में थोड़ा सा याद रखिएगा कि यू आर डूइंग एंटोनम, यू आर नॉट डूइंग सिनोनिम। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, और अगला है रिलिंक्विश, ये वर्ब है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अबंडन, सरेंडर, क्लेम, नन। रिलिंक्विश, टू गिव अप, ये वर्ब है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अबंडन ये वर्ब है, सरेंडर हार मान लेना, और क्लेम दावा करना। एक होता है रिलिंक्विश छोड़ देना, दावा ना करना, और क्लेम का मतलब दावा करना। तो इस आंसर इज सी शुड बी अवर आंसर, सी इज अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे निकलते हैं। हैंडपैक्ड, वो हैंडपैक कहते हैं सबमिसिव टू वाइफ, बीवी का गुलाम। इज दैट क्लियर? हैंडपैक्ड, ये नेगेटिव बात आ जाती है, बिकॉज वन शुड नॉट बी हैंडपैक्ड, तो दैट इज नेगेटिव। और मैं इसकी बात नेगेटिव इसलिए बात की है ताकि हम अपने मकसद को हासिल कर सके। मकसद हमारा क्या है? अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्विसेंट, एडजेक्टिव है, एक्विसेंट, बो बिफोर अथॉरिटी। एक्विसेंट मीन बो बिफोर अथॉरिटी, ये वर्ब भी है, नाउन भी है, लेकिन फिलहाल ये नाउन है, ठीक है। ब्रोज बीटन इज अ सिंपल वर्ड। और अगला है कंप्लीमेंट। अब देखें कंप्लीमेंट, COMPLIMENT, कंप्लीमेंट। इज दैट क्लियर? कंप्लीमेंट का मतलब टू से नाइस थिंग, ठीक है, पॉजिटिवली। और हैंडपैक जो है वो से समथिंग सबमिसिवली, जिसमें इंसान की इज्जत नहीं होती। तो वन इज नेगेटिव, द अदर इज पॉजिटिव। तो इस आंसर इज कंप्लीमेंट, सी इज अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला वर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसका मतलब है, ये नाउन है। कंसिस्टेंसी ये एग्रीमेंट, इसको अग्रीमेंट भी कहते हैं, हार्मनी भी कहते हैं, कंटिन्यूटी भी कह सकते हो। फर्मनेस
नाउन है, फर्मनेस डिसाइसिव, इज दैट क्लियर? फर्मनेस डिसाइसिव, स्टेडफास्ट, steadfastness, firm in belief वगैरह वगैरह, सीधे रास्ते पर चलने वाला। तो अगला इसका है वर्ड वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब चेंज होना। कंसिस्टेंसी मीन कंटिन्यूटी, एग्रीमेंट, एग्री करना, और हारमनी। तो वेरिएशन, चेंजेस, दिस इज नॉट हारमनी, सो दैट इज वाई सी इज आवर आंसर। और अगला है लाउडेबल। लाउडेबल एक काबिल तारीफ एडजेक्टिव है, और इसका अगला वर्ड है कमेंडेबल, काबिल तारीफ। ये सिमिलर हो गया, दोनों पॉजिटिव या सिनोनिम, सिमिलर। तो वी आर नॉट डूइंग सिमिलर, प्रेज वर्दी, ठीक है। और अगला सी है, सी है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल इज अवर आंसर। डिप्लोरेबल मीन काबिल अफसोस, डिप्लोरेबल मीन काबिल अफसोस, और लाउडेबल मीन काबिल तारीफ। तो अगला इसका नन, इट्स वेरी सिंपल वर्ड। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। और अगला है एक्सटेम्पोर, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। एक्सटेम्पोर ये एडजेक्टिव है, विदाउट प्रैक्टिस। द वर्ड एक्सटेम्पोर इज अ कैपिटलाइज्ड वर्ड विच मीन विदाउट प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस के बगैर। और हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है अडहॉक। ये गवर्नमेंट में ये चीज़ें अक्सर होती रहती है। अडहॉक ये एडवर्ब है। इसका मतलब फॉर द केस एट हैंड फ्रॉम अदर एप्लीकेशन। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, फॉर द केस एट हैंड फ्रॉम अदर एप्लीकेशन। ठीक हो गया, अडहॉक। और हमारे पास 4 ऑप्शन है जी, 4 ऑप्शन। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू एक रेडीली को चीज कह देना। प्लान्ड, अब हमारा आंसर बनेगा, हमारा फिर आंसर बनेगा प्लान्ड। एक्सटेम्पोर यानी बगैर किसी तैयारी के, और प्लान मीन तैयारी के, बिल्कुल हर चीज़ को देखते हुए समझते हुए। हाइपोथेटिकल, अब हाइपोथेटिकल एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब प्रिज्यूम। 2 चीज़ें होती, मैं एक कहता, एक मैं कहूँगा थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरी इज नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल इज नॉट थ्योरी, इट्स क्वाइट डिफरेंट। सो सेम इज द सिचुएशन ओवर हियर। हाइपोथेटिकल मीन प्रिज्यूम, फर्ज कर लेना, ठीक है। तो दिस इज नॉट दैट ऑफ ए प्रैक्टिकल। तो अगला वर्ड है कंजेक्चुरल, गैस करना। स्पेक्युलेटिव ये भी उसी तरह, ठीक है। तो इसका आंसर फिर बनेगा कंक्रीट। कंक्रीट, कंक्रीट इज अवर आंसर। इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट, but it is physically we can enjoy. So hypothetical mean presume, which is not practical, और concrete is a practical. और अगला वर्ड है पू पू, ये वर्ब है, इसका मतलब स्कॉर्न, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ओब्लाइज, इज दैट क्लियर? ओब्लाइज किसी को अपनी सर्विसेज देना वगैरह वगैरह। और अगला है डिसमिस, और ये सिंपल वर्ड है थी। फ्लाउट, रिफ्यूज, तो उसके बाद डी है नन। सो पू पू, इज दैट क्लियर? मीन्स कॉर्न। इस आंसर इज ए, ओब्लिक।
So one thing is obvious that if you are competent, I would like to repeat once again, vocab, when you are trying to write down essay of 3,000 words, you must have a lot of vocab, because vocab will try to move you easily in the essay writing. So today we have done the first paper of 2020, the first question of 2020. So in the end, I'm of the opinion, I'm from Big Institute of Advanced Studies. So up till now, we will do the next